क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर के मैदान में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और इस मैच में भारत की शुरुआत बेहद खराब हुई है क्योंकि टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से धराशायी हो गया। 50 रन से पहले 5 विकेट गिर गए। केएल राहुल को टीम से बाहर निकालकर गिल को लाने का कोई फायदा हुआ नहीं और एक के बाद एक खिलाड़ी आउट होते चले गए। मगर इसमें भी सबसे खास था पारी का पहला ओवर, जिसमें इस पूरे फेल्योर के बावजूद खासा ड्रामा हो गया और पहले ही ओवर में रोहित शर्मा 2 बार आउट तो हुए, लेकिन बड़ी बात यह थी कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ही रोहित को आउट मानने से इनकार कर दिया। जी हाँ, एक बार नहीं बल्कि दो बार कंगारू ने रोहित को आउट मानने से मना कर दिया, रोहित को नॉट आउट मान लिया और जो टेस्ट मैच में आज तक नहीं हुआ वो यहाँ पर हो गया। तो दिखाते हैं आपको पहले ओवर में क्या हुआ तमाशा और ड्रामा, कैसे कंगारू ने रोहित को आउट मानने से ही इनकार कर दिया। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इंदौर में रोहित शर्मा ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि ये फैसला उतना ही उल्टा साबित हुआ क्योंकि पहले 1 घंटे में भारत के 5 बड़े दिग्गज खिलाड़ी आउट हो गए। पहले रोहित, फिर गिल, फिर पुजारा और यही नहीं, इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे। जडेजा एक जीवनदान मिलने के बाद अगली ही बॉल पर आउट हो गए तो श्रेयस अय्यर भी आते आते बोल्ड हो गए, यानी कि 45 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। लेकिन इसी मैच का पहला ओवर बेहद खास था, बेहद बेहतरीन था, ड्रामा उसमें हो गया। अब जब रोहित शर्मा 2 बार आउट हो गए और एक बार पहली बॉल पर तो दूसरी बार ओवर की आखिरी बॉल पर, अब वो आप देखिए कि हुआ क्या वहां पर, जिसमें खुद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने रोहित को आउट मानने से इनकार कर दिया और नॉट आउट कर दिया। असल में भारत की शुरुआत हुई तो रोहित शर्मा ने स्ट्राइक ली, सामने से बॉलिंग करने आए मिशेल स्टार्क। अब बाएं हाथ के स्टार्क ने पहली बॉल 4th स्टंप पर जबरदस्त आउट स्विंगर बॉल डाली। रोहित ने शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन चूक गई और बॉल विकेट के पीछे विकेट कीपर के पास चली गई और अच्छे से गैदर कर ली, कैच पकड़ लिया। अब कुछ खिलाड़ियों ने अपील भी की लेकिन कुछ ने नहीं की। अब मैदानी अंपायर ने यहाँ पर नॉट आउट दिया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि साफ साफ बॉल बैट पर लगी थी, आवाज भी आई थी और विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने सुना भी था और अपील भी की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाकी खिलाड़ियों ने रोहित को आउट मानने से इनकार कर दिया। जी हाँ, कप्तान स्टीव स्मिथ ने रिव्यू भी नहीं लिया क्योंकि ये पहली बॉल थी तो वहां पर खासा तमाशा हुआ, ड्रामा हुआ और जब रिप्ले में देखा गया तो बॉल रोहित के बैट पर लगी थी, यानी कि रोहित शर्मा मैच की पहली ही बॉल पर आउट थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ही उन्हें नॉट आउट कर दिया और रिव्यू लिया ही नहीं। अब इसी ओवर की आखिरी बॉल पर फिर से ड्रामा हुआ और इस बार बॉल रोहित के पैड पर लगी और इस बार तो कंगारू ने अपील तक नहीं की। ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलियाई टीम ही चाहती हो कि रोहित शर्मा आज आउट ही ना हो और रोहित शर्मा खेलते रहे। इस बार भी जब रिप्ले में देखा गया तो साफ साफ बॉल जब पैड पर लगी तो उसका सीधा इम्पैक्ट विकेट्स पर था और बॉल जाकर सीधे विकेट्स पर हिट हो रही थी, यानी कि रोहित शर्मा यहाँ पर एलबीडब्ल्यू आउट थे, लेकिन यहाँ पर तो कंगारू ने रोहित को साफ साफ नॉट आउट कह दिया और अपील तक नहीं की। अब हालात ये रहे कि जब रिप्ले देखा गया तो मैदान की बड़ी स्क्रीन पर भी रिप्ले दिखा और ये देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खासे परेशान हो गए, उनके कोच परेशान हो गए क्योंकि भारत के कप्तान रोहित शर्मा को आउट मानने से उन्होंने खुद ही इनकार किया था और रोहित यहाँ पर आउट थे, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उन्हें नॉट आउट कहा और इसीलिए पहले ओवर में खूब ड्रामा हुआ। हालांकि इसका बहुत फायदा भारत को मिला नहीं क्योंकि इसके बाद न सिर्फ रोहित शर्मा बल्कि भारत के टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज सिर्फ 45 रन पर आउट हो गए और टॉप ऑर्डर भारत का पूरी तरह से फेल हो गया, ढेर हो गया। लेकिन हाँ, ये पहला ओवर बेहद खास था, पहला ओवर बेहद रोमांचक था। तो आपका इस पूरे मामले पर, इस पहले पूरे ओवर पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारत और वर्ल्ड टीम के बीच जो टेस्ट मैच को लेकर खासा बज़ क्रिएट हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज मार्क वॉ ने आइडिया फ्लोट किया था और उसके बाद अब तक कई दिग्गज इस पर अपनी राय दे चुके हैं और आईसीसी ने भी शुरुआती तौर पर इस पर आगे बढ़ने की बात कही थी। अब इस मामले में अपडेट ये है कि भारत की धरती पर होने वाला ये टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में हो सकता है क्योंकि कोलकाता में क्रिकेट या फिर किसी भी खेल को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट रहता है और इसीलिए ईडन में ये मुकाबला हो सकता है। और यही नहीं, जून में होने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद ये मुकाबला होगा और इसे अलग तरीके का नाम या अलग चैंपियनशिप का नाम दिया जा सकता है, जैसे कि भारतीय घरेलू मैचों में रणजी ट्रॉफी विजेता टीम के खिलाफ शेष भारत की टीम खेलती है और तो उसे ईरानी ट्रॉफी कहा जाता है। तो कुछ उसी तर्ज पर
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतने पर भारत के खिलाफ भारत में ये मैच आयोजित होगा जिसे अलग चैंपियनशिप का नाम दिया जाएगा, जिसमें भारत के खिलाफ दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों को मिलाकर एक टीम बनाई जाएगी और जुलाई या फिर अगस्त में ये मुकाबला हो सकता है। हालांकि मामला अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन बज़ इतना ज्यादा है कि लोग इसे लेकर सवाल भी पूछने लगे हैं। जी हाँ, हेड कोच राहुल द्रविड़ से भी इसे लेकर मीडिया में सवाल पूछा गया। इंदौर पहुंचे राहुल द्रविड़ से पूछा गया कि आप वर्ल्ड टेस्ट टीम के साथ टीम इंडिया के मुकाबले को लेकर कितना एक्साइटेड हैं, जिसे कि आईसीसी प्लान कर रही है और इसका शुरुआती ड्राफ्ट भी आ चुका है। तो राहुल द्रविड़ ने अपनी तरफ से इस पर लगभग हामी भर दी। जी हाँ, राहुल द्रविड़ ने कहा कि मैं और मेरी टीम इसके लिए तैयार हैं। हम किसी भी देश के खिलाफ, किसी भी टीम के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने को तैयार हैं और उसे हराने का भी मादा रखते हैं। लेकिन ये हमारा काम नहीं है कि हम तय करें कि हमें किससे खेलना है। ये काम आईसीसी का है, ये काम हमारे बोर्ड बीसीसीआई का है। लिहाजा यही दोनों तय करेंगे कि मैच कब होगा, किससे होगा। यानी कि राहुल द्रविड़ ने साफ कह दिया कि वो खेलने के लिए तो तैयार हैं और उनकी तरफ से हाँ है, बस आईसीसी और बीसीसीआई की हरी झंडी का इंतजार है। और ऊपर से आईसीसी तो लगभग प्लान बना चुकी है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद ये बड़ा वाला मुकाबला खेला जाएगा। अब जिस तरह से बच चल रहा है, जिस तरह से टेस्ट मैचों को बचाने की बात हो रही है, उसके मुताबिक ये मुकाबला हर हाल में आयोजित होगा। हालांकि इसकी पहली शर्त यही है कि भारतीय टीम जो कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तो पहुंच गई है, तो टीम इंडिया को वहां भी जीतना होगा। यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को भारत को जीतना होगा, तभी उसके बाद ये वर्ल्ड 11 के साथ टीम इंडिया का मैच टीम इंडिया के घर में यानी कि कोलकाता में आयोजित कराया जा सकेगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? राहुल द्रविड़ के बयान से आप कितने सहमत हैं? एक कदम आगे बढ़ने पर आपका क्या कहना है? इस पूरी उम्मीद पर आप कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें टीम इंडिया शानदार खेल दिखा रही है। अब हालात ये हैं कि भारतीय टीम को पिछले कई सालों से, कई दशकों से कोई भी विदेशी टीम भारत में आकर टेस्ट मैच में हरा नहीं पाई है। तो ऐसे में अब भारत को हराने के लिए वर्ल्ड टेस्ट टीम बनाने की प्लानिंग चल रही है और आईसीसी भी इसे लेकर प्लान कर रही है। और इसी वर्ल्ड टेस्ट टीम की कप्तानी को लेकर अब बवाल छिड़ गया। जी हाँ, 4 देशों के दिग्गजों ने 4 खिलाड़ियों पर संग्राम मचा दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बाबर आजम को भारत के खिलाफ कप्तानी देने की बात होने लगी है। तो असल में क्या है पूरा मामला, कहां से आया आइडिया और कहां तक पहुंचा, किस किस के बीच किस किस पर हुआ संग्राम, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी रहे मार्क वॉ ने आइडिया दिया था कि भारत को भारत की धरती पर हराने के लिए पूरी दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों की एक टेस्ट टीम बनानी होगी और इससे टेस्ट मैचों के भविष्य को भी खासा फायदा होगा। और यही नहीं, आईसीसी भी इस पर पॉजिटिव दिख रही है। जी हाँ, आईसीसी भी भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट टीम बनाने की प्लानिंग कर रही है, मैच की प्लानिंग कर रही है। और ये मैच जून के बाद कभी हो सकता है, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट टीम मैच खेल सकती है। अब भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट टीम में खिलाड़ियों को चयन को लेकर भी कई तरह की बातें आ रही हैं और यहाँ तक कि खास तौर पर कप्तानी को लेकर संग्राम छिड़ा है। दुनिया भर के दिग्गज आपस में भिड़ गए। असल में मार्क वॉ ने ही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को कप्तानी देने की बात भी कही थी और कहा था कि बेन स्टोक्स ही बेस्ट कप्तान साबित होंगे, मगर इसमें 3 और देशों के दिग्गज भी भिड़ गए और बाबर आजम का नाम कप्तानी की रेस में आ गया है। सबसे पहले इस पूरे मामले पर कूदने सामने आए रिकी पॉन्टिंग। जी हाँ, रिकी पॉन्टिंग उस टीम का हिस्सा रहे जिसने 2001 में भारत को सीरीज का पहला टेस्ट मैच तो हराया था, लेकिन हाँ, तब सीरीज जीत नहीं पाए थे। तो अब रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि बेन स्टोक्स को भारत में कप्तानी करने का अनुभव नहीं है और बेन स्टोक्स के बजाय ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को इस वर्ल्ड टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जाना चाहिए, क्योंकि स्मिथ भारत में पहले भी कप्तानी कर चुके हैं और इस बार भी पैट कमिंस के नहीं रहने पर कप्तानी करने वाले हैं। और इसीलिए अब पॉन्टिंग के इस नए दावे के बाद नई बहस छिड़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज के जवाब में न्यूजीलैंड के साइमन डूल भी कूद पड़े और साइमन डूल ने कहा कि पिछले साल भारत को भारत की धरती पर टेस्ट मैचों में भले ही न्यूजीलैंड की टीम हरा नहीं पाई, लेकिन हाँ, एक टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब रही, जो कि दुनिया की दिग्गज टीमें भी नहीं कर पाई थी। और उस टीम की कमान केन विलियमसन के पास थी और इसीलिए विलियमसन को ही उस हिसाब से भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट टीम का कप्तान होना चाहिए, अगुवाई करनी चाहिए। हालांकि विलियमसन अब अपने देश की कप्तानी भी छोड़ चुके हैं, लिहाजा उनका दावा थोड़ा सा कमजोर है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।